हाय दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं एक और रोमांचक सफ़र पर, जो कि है ढिकाला। और ढिकाला आने का मतलब है कि आप अपने शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल दूर एक साफ़ सुथरी हवा के अंदर अब हम कुछ ही देर में एंटर करने वाले हैं। हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ रहेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी इस सफ़र का हिस्सा बने हमारे साथ, और आगे का नज़ारा आप हमारे कैमरा और हमारे लेंस के थ्रू ज़रूर देखें। ढिकाला पहुंचने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, और ऑनलाइन बुकिंग अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट हो जाती है, बट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए आपको बहुत क्विकली बुकिंग करनी पड़ेगी। अब हम पहुंचेंगे धनगढ़ी गेट पे, और धनगढ़ी गेट पे आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आप पूरा करते हैं, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर अंदर है ढिकाला। तो हम लोग निकल चुके हैं विद एक्साइटमेंट, और आई एम श्योर कि आज का ट्रिप और ढिकाला की टोटल जर्नी जो हमारी 3 दिन की है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत से जानवर हमें देखने को मिलेंगे, और ऑफ कोर्स बाघ को तो हम देखना चाहते ही हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। धनगढ़ी गेट से अंदर तक का सफ़र जो गेस्ट हाउस है ढिकाला का, वो आपको जिप्सी में ही करना पड़ेगा। आपको अपनी गाड़ी अंदर ले जानी अलाउड नहीं है। तो हमने अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी, और अब हम जिप्सी में जा रहे हैं, और जिसमें हमारे ड्राइवर हैं। ड्राइवर ने हमें बताया इशारा करके, जो आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर आज सुबह ही कैंटन वालों को दिखा है बाघ। और देखिए, ये तो एक जंगल का इलाका है पूरा का पूरा, और आपको कुछ नहीं पता, रास्ते में आपको कोई भी जानवर नज़र आ सकता है। तो आपको अपना कैमरा तो हमेशा ही तैयार रखना चाहिए। ढिकाला पहुंचने से पहले जो 4 अलग अलग गेस्ट हाउस आते हैं, जिसमें से पहला गेस्ट हाउस जो आपने देखा उसको बोलते हैं सुल्तान। जंगल में आते ही आपको एकदम से ठंड लगती है, क्योंकि यहाँ हवा इतनी ठंडी हो जाती है। आप बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं, ये साल के पेड़ हैं, और ये हवा को इतना शुद्ध और इतना प्योर कर देते हैं कि आपको एकदम से ठंडक का एहसास। तो अगर आप बिल्कुल गर्मी के मौसम में भी आएंगे ना ढिकाला में, तो आपको रास्ते में बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़ी सी ही दूर जाते ही हमारे को जो रामगंगा रिवर है उसके पास घड़ियाल दिखा। बहुत मज़े से आराम कर रहा था वो, और कुछ पिक्चर्स तो मैं ले पाई। और यहाँ पे अक्सर घड़ियाल आपको दिख जाते हैं। सुल्तान FRH के बाद जो नेक्स्ट गेस्ट हाउस आया था वो था गैरल, और गैरल के बाद अब ये तीसरा आया है जो है सरबदुली। हम अपने लास्ट ट्रिप में सरबदुली में भी ठहरे थे। ये भी बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, थोड़ा सा दूर है ढिकाला से, लेकिन अगर आपको बुकिंग नहीं मिलती है ढिकाला के अंदर, तो ये भी कोई बहुत दूर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर आप अपनी सफारी के लिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, वहाँ से हम थोड़ी आगे गए तो हमें एक नई जगह पता लगी, जो हमें पिछली बार अपने ट्रिप्स में हमने नहीं देखी थी। वो था हाई बैंक, और हाई बैंक एक वो जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, अपनी सफारी से उतर सकते हैं, जीप से उतर सकते हैं, और आसपास अच्छी सी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो आप जब भी सफारी में होते हैं आपको अलाउड नहीं है उतरना। तो आप हम लोग यहाँ पे उतरे, हम लोगों ने खूब सारे पिक्चर्स भी कैप्चर करी।
टिकाला गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले जो एक और गेस्ट हाउस आता है वो है खिन्ना नौली। और खिन्ना नौली में बुकिंग जो है वो देहरादून से होती है, उसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। तो बस सो फाइनली रास्तों का मज़ा लेते लेते हम अपने डेस्टिनेशन पे बिल्कुल पहुंच ही गए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम पहुंच गए हैं फाइनली टिकाला। चारों तरफ से यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है और क्योंकि यहाँ खतरा तो है, जंगली जानवर हैं, तो पूरी तरह से हम लोग पिंजरे के अंदर हैं जब तक हम टिकाला के अंदर हैं। हम लोग निकल लिए पंकज ध्यानी जी जो हमारे गाइड हैं उनके साथ हमारी फर्स्ट आफ्टरनून सवारी के लिए। और निकलते हुए ऑब्वियसली उम्मीद तो पहले यही होती है कि बाघ हमें नज़र आएगा, लेकिन हम ग्रासलैंड्स की तरफ निकले हैं। लेट अस सी अगर आज हमारी किस्मत हमारा साथ देती है तो। थोड़ा सा आगे चलने पर हमारे को तस्कर एक दिखा और वो आराम से अपना खाना घास खा रहा था। और हाथी के साथ तो ये होता है कि अगर आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हमें ग्रासलैंड की तरफ तो कोई मूवमेंट नहीं नज़र आई, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रामगंगा रिवर के ऑपोजिट साइड मतलब पार की तरफ चले जाते हैं। और पार की तरफ एक नया एरिया जो इस टाइम खुला हुआ था जिसका नाम था रिंगूड़ा, वहाँ जो हमारे ड्राइवर हैं वो हमें लेकर गए। और ये दूसरी ऐसी चीज़ थी जो इस ट्रिप में हमने पहली बार एक्सपीरियंस की। अभी 2 दिन पहले बारिश हो रही थी और ये सड़क वैसे ही बहुत रफ़ थी और ज़्यादा रफ़ हो गई, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा, कैमरा को संभालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। हम जैसे यहाँ पे पहुँचे हमें ग्रेट कॉर्मोरेंट बर्ड नज़र आई। ये देखिए पेड़ पे बहुत सारे ग्रेट कॉर्मोरेंट्स हैं और ये जो वाइट कलर का आप छोटा सा पहाड़ देख रहे हैं इनका वेस्ट है इतना सारा, विच इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब बहुत अलग सी बात है कि कैसे इन्होंने पूरे एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में पूरी उसको वाइट कर दिया। हमारे डे 1 की सफारी का टाइम तो ख़त्म हो रहा था। हमें ठीक है इस बार बाघ नहीं दिखा, लेकिन हमें बहुत अलग अलग जानवर दिखे और हमने अलग अलग जगह भी देखी जैसे मैंने बताया आपको। बट उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो टिकाला के अंदर है कि आपकी जो 4 घंटे की सफारी है, अगर जैसे अभी हम जा रहे हैं हमें 6 बजे से पहले पहुंचना है, तो वो डिसिप्लिन ये सब मेंटेन करते हैं। तो आई थिंक डिसिप्लिन ना ही सिर्फ जानवर, इंसान भी पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, जो कि होना चाहिए। आज का दिन एक्चुअली में बहुत ही कमाल का था और बहुत ही हर जगह इतनी खूबसूरत जंगल में, चाहे वो हिरन हो या चाहे वो टस्कर हो, आई थिंक हम लोगों ने वी एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट वी स्पेंड हेयर। क्योंकि सूरज तो ढल चुका है और हम अपने FRH में अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पास में रामगंगा रिवर भी बह रही है, तो उसकी जो हल्की हल्की आवाज़ है वो पूरे आई थिंक एक बहुत ही सुकून की फीलिंग आपको देती है जब आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं अपने डेक के पास।
और कुछ देर में हम लोग सोने चले जाएंगे क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना है। सो डे 2 सफारी, मॉर्निंग सफारी में हम लोग ऑल एक्साइटेड हैं, हम लोग सब रेडी हैं। देखिए अपनी अपनी जीप्स में बैठे हुए हैं, अपनी सफारीज़ में बैठे हुए वेट कर रहे हैं जैसे ही गेट खुले और हम लोग भागें टू चेस द टाइगर। गेट खुल गया एंड वी आर रेडी। अरे आईफोन बेकार है, सैमसंग लगाना गैलेक्सी। अरे ये तो हमारे ध्यानी साहब ही हैं। चलो बढ़िया, खींचो। थोड़ी दूर ग्रासलैंड्स के बाद हमने सोचा कि हम लोग सांभर रोड पे भी चलते हैं। और सांभर रोड पे हम जब चल रहे थे तो बीच में आते जाते कुछ एक दो सफारीज़ ने बोला कि शायद पेड़ वाली वहाँ पे हो सकती है। तो हम पहुँचे वहाँ पे और हमने देखा पेड़ वाली एक्चुअली में आराम कर रही थी। जस्ट हैव अ लुक, व्हाट अ मेस्मराइजिंग एनिमल। पेड़ वाली के 3 बच्चे हैं और इसने 2 दिन पहले किल किया था और अपने बच्चों को खाना लेकर गई थी वो। तो आज हमने इसको देखा थोड़ा आराम करते हुए, हमने सोचा थोड़ा सा हम भी इसके साथ वेट कर लेते हैं, शायद ही खड़ी हो जाएगी और शायद ये अमेजिंग और ब्यूटीफुल एनिमल हमारे को खड़ा होके अपनी कुछ पिक्चर्स खींचने का मौका भी देगा। खड़ा हो गया। उठा खड़ा हो गया, फोटोग्राफ लो सारे, बैठा हुआ। अब मूव करेगी। उठ गई। खड़ी होगी, वेरी गुड। पानी पी रही है क्या? वेरी नाइस। चलेगी अंदर भाई, तो अंदर। बहुत देर तक पेड़ वाली यहाँ पे खड़ी रही और हमने कुछ पिक्चर्स भी ली। उसके बाद ये सडनली चली गई अंदर की तरफ और हम लोग सब एज्यूम कर रहे हैं कि ये जाएगी सीधा पार तरफ, बिकॉज़ रास्ता वहीं पड़ रहा था और इसकी जो जाने का रास्ता जिसको हम बटिया बोलते हैं वो सीधा इशारा कर रहा था कि अब पेड़ वाली डेफिनेटली पार की तरफ हो सकती है। तो हम सब ने सोचा कि हम फटाफट से पार चले जाते हैं उसमें। भागो। निकल गई।
यहीं से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, डोंट वरी, यहीं से निकलेगी। पास आगे बिल्कुल सारी का डर नहीं लग रहा। गाड़ी हटा लो भाई। कैब दो। क्या बनाएगा वीडियो, चलेगी वो तो ऊपर। चल वहीं चलते हैं, यहाँ बैठ आज तो बाय गॉड हमें ऐसा लग रहा है कि पेड़ वाली को हम चेज़ नहीं कर रहे बल्कि पेड़ वाली हमें चेज़ कर रही है। 3 बार अलग अलग रास्तों से काउंटर हुआ और हम लोग अब इतने पास हैं इसके कि बस अब आज तो हेड ऑन ही होने वाला है। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। इतनी सारी सफारीज़ में ना आई थिंक ये इस बार की शायद हमारी सबसे बेस्ट सफारी है, क्योंकि इतनी क्लोज़ और इतनी पास। हमने पेड़ वाली को कई बार देखा है लेकिन इतनी पास आज हमने पहली बार देखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से हमारी तरफ आ रही है ये बिल्कुल ही हेड ऑन होने वाला है। शी विल बी सो वेरी क्लोज। वाओ। गाड़ी भी आ जाएगी। वो तीनों उधर से भी आ रहे हैं, ये माँ से मिलने जा रहे हैं। वो आगे देखो, तीनों वो देखो आगे तीनों आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। और वो उधर से आगे 3 उधर से भी आ रहे हैं। 2 नजर आ रहे थे, वो एक चौथा आगे पीछे है। सही कह रहे हैं, वो भी आया, देखो वो सामने से बिल्कुल। पन्नू सही हो गया, बहुत बढ़िया। यहीं से चढ़ जाएगी, यहाँ से नहीं चढ़ पाएगी। से आ रहे हैं, इसी के साथ मिलेंगे। देखियो आगे ये वहीं जा रही है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छे से आई। रुक जा भाई, गाड़ी मत चला यार।
शाबाश। दो और आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं, दो और आ रहे हैं। ले रहा हूँ भाई, ये दो आ गए और सारे का एक ही फ्रेम मिलो, एक ही फ्रेम मिलो दोनों को, इन दोनों को भी एक ही फ्रेम मिलो। ये भी दोनों एक ही फ्रेम में, एक ही फ्रेम में। चारों आएंगे, चारों आएंगे। मैं ले रहा हूँ, एक ही फ्रेम में चारों आ गए, चारों बच्चे। ये देखो ये आ गया। ये गए चारों ऊपर। चारों गए ऊपर। हाँ हाँ, अरे नीचे आ रहा, नीचे आ रहा।